Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. किसी कंफ्यूजन में मत रहिए, किसी और आदमी ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने सीज फायर का ऐलान किया। कोई विदेश सचिव सीज फायर का ऐलान नहीं करता। इतनी सामान्य समझ सबको होनी चाहिए। भले ही भक्त विदेश सचिव और उनके परिवार को गाली दे रहे हैं, उनकी समझ छोटी हो सकती है, तो मोदी जी के भक्त गाली गलौज कर सकते हैं, लेकिन यह निर्णय नरेंद्र मोदी का था। नरेंद्र मोदी ने सीज फायर डिक्लेयर किया। और क्या कहा कल अपने संबोधन में मोदी जी ने कहा, जब पाकिस्तान ने हमसे कहा कि हम सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाएंगे, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम नहीं देंगे, तब हमने विचार किया सीज फायर के लिए, सीज फायर को स्थगित किया। आप पाकिस्तान पर विश्वास कर रहे हैं? अरे वहां के आतंकवादियों के सामने पहलगाम में हमारी बहनें हाथ जोड़ रही थी, हमारे सिंदूर को मत उजाड़ो, हमारे पति को मत मारो। वो खूंखार दरिंदे आतंकवादी तो नहीं माने। आप पाकिस्तानियों के कहने पे मान गए। वो 4 आतंकवादी कहां हैं जिन्होंने हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़े? प्रधानमंत्री जी बताइए, तीसरे देश की मध्यस्थता आपने स्वीकार कैसे की? प्रधानमंत्री जी बताइए, जो आतंकवादी देश है, जिस देश के अंदर लश्कर-ए-तैयबा, लश्कर-ए-उमर, जैश-ए-मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, सिपाह-ए-सबाहा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये तमाम आतंकवादी संगठनों का सरगना है पाकिस्तान। आतंकवादियों का प्रमुख देश है पाकिस्तान। आतंकवादियों की पनाहगाह है पाकिस्तान। आप उस पाकिस्तान के ऊपर भरोसा कर रहे हो। और अमेरिका का राष्ट्रपति क्या कह रहा है? अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है, भारत और पाकिस्तान दोनों महान देश हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है, भारत और पाकिस्तान दोनों पावरफुल देश हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि हमने व्यापार बंद करने की धमकी दी दोनों देशों को और सीज फायर करा दिया। प्रधानमंत्री जी, आपने एक भी चीज का खंडन नहीं किया, एक भी बात का खंडन नहीं किया। शर्म आती है मुझे। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं आप। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। हमारा एक स्वर्णिम इतिहास है। और पाकिस्तान की तुलना ट्रंप हमारे साथ कर रहा है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के देश को पाकिस्तान के बराबर लाके खड़ा कर दिया ट्रंप ने, और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो भूखा नंगा देश जो खाने के लिए मोहताज है, उसको वो कह रहा है वो शक्तिशाली देश है। आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। अरे उस ट्रंप के खिलाफ तो अमेरिकन भी हो गए होंगे। उन्होंने भी सवाल पूछा होगा कि जिस ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पे आक्रमण किया, उसको संरक्षण तो पाकिस्तान ने दिया था। पाकिस्तान आतंकवादियों का संरक्षक है, तुम उसको महान देश कैसे कर रहे हो? ये तो अमेरिकन को भी बुरा लगा होगा, लेकिन आपको बुरा नहीं लग रहा है। आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। उसके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का क्या बयान है? मार्को रूबियो ये कह रहे हैं, ये 10 मई का ट्वीट है, इंडियन एंड पाकिस्तानी ऑफिशियल्स Vance and I have engaged with senior Indian and Pakistani officials, including Prime Ministers Narendra Modi and Shehbaz Sharif, External Affairs Minister Subramaniam Jaishankar, Chief of Army Staff
असीम मुनीर and National Security Advisor Ajit Doval and Asim Malik. ये ट्वीट है। ये अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये कह रहा है मोदी जी की 48 घंटे से बातचीत चल रही थी आप लोगों की। जेडी वैंस और रूबियो के साथ आप बातचीत कर रहे थे 48 घंटे से। आपसे भी बात हुई, शहबाज शरीफ से भी बात हुई। इस ट्वीट में तो साफ साफ लिखा हुआ है, देश को बताइए क्या आपने, जब हमारी सेना पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी, आप अमेरिका के साथ समझौते और बातचीत करने में जुटे हुए थे? इसका जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी। ये बहुत ही खतरनाक बात ट्रंप ने कही है, जिसका जवाब प्रधानमंत्री जी को देना ही चाहिए। ये क्या कह रहा है? With both of these great nations, additionally, I will work with you both to see if after 1,000 years a solution can be arrived at concerning Kashmir. कश्मीर के मुद्दे पे ये समाधान निकालने की और बातचीत करने की बात कर रहा है। कश्मीर कहां से आ गया? कश्मीर के भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए कश्मीर के मामले में, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 और 66 में, इंदिरा गांधी जी ने 72 में, फिर 75 में, फिर 83 में मोरारजी देसाई जी ने 78 में, राजीव गांधी जी ने 87 में, 89 में, 90 में वीपी सिंह जी ने, 91 में चंद्रशेखर जी ने, 94 में पीवी नरसिम्हा राव जी ने, 96 में एसडी देवगौड़ा जी ने, 97 में आईके गुजराल, 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, 2009 में मनमोहन सिंह जी ने, 2010 में मनमोहन सिंह जी ने। इतनी बार अमेरिका, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, इतनी बार अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश की और हमारे उस समय के तमाम प्रधानमंत्रियों ने अमेरिका की मध्यस्थता को एक सिरे से खारिज करने का काम किया। और आज आपने अमेरिका को चौधरी बना दिया। वो आके चौधराहट कर रहा है, वो मध्यस्थता कर रहा है और खुलेआम कह रहा है कि मध्यस्थता कर रहा है।